Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so in the last class we had completed the discussion on the pricing and valuation of futures contract. अपना discussion complete हो चुका था, छोटा सा chapters था, but हाँ उसके अंदर में new things was there with respect to interest rate futures, right? वो अपना नया discussion था and second was about the relationship between the forward and the futures that depends upon what interest rate. तो वो दो major discussion था, otherwise it was like the kind of discussion which we have completed in the earlier chapters also. आज अपने क्या करें टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द कोर रीडिंग्स का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4. ACE Limited is a financial intermediary active in both futures market and forward markets. So this ACE Limited is a financial intermediary who actually deals in both futures and forward. You have been hired as an investment consultant. आप सोचो as a investment consultant you got a job there and asked to review ACE activities and answer the following positions or questions. ठीक है तो पूरा ACE का आप एक्टिविटी रिव्यू करिए और आंसर करिए the below questions को. Question number 1. ACE serves as a future commission merchant to assist several of its commodity trading advisors. बोला कि ये जो ACE है ना, ACE कौन था? That financial intermediary acts as what? A merchant, future commission merchant to assist several of the commodity trading advisors. Basically, he must be providing some consultancy to this commodity trading. जो पर्सन और इन्वेस्टर कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहा है माइट भी एज अ कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा है और उसके बीच में क्या कमीशन लेगा. सर्व्स एज अ फ्यूचर कमीशन मर्चेंट clients to clear and settle their future margin positions. Basically, it helps to clear and settlement करने में help करता about the future margin positions with the futures exchange with the exchange. So basically, exchange और client के बीच में ये है. Stock exchange और client के बीच में कौन act कर रहा है? Yes, because he is actually what a financial advisor, a financial intermediary. ACE is reviewing the copper futures market for a CTA client. ACE is actually reviewing what? Copper futures market. Underlying क्या है? Copper. Derivative instrument is actually what? Futures. Considering a long copper future position for the first time. क्या तो हो सकता है क्लाइंट जो है वो क्या किया लॉन्ग है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे F प्लस. डिटेल्स ऑफ द कॉपर फ्यूचर्स मार्केट आर एस फॉलोज. तो अंडरलाइन का आपको डिटेल्स दिया हुआ है. डिटेल्स ऑफ द कॉपर फ्यूचर्स मार्केट ओके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है. CME कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटीज मंथली 1 month to 15 months. ओके तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी होता है इट्स एवरी मंथ मंथली. कॉन्ट्रैक्ट साइज 25,000 पाउंड. मिनिमम कितना मतलब कितना वॉल्यूम होगा 25,000 एक लॉट के अंदर में 25,000 पाउंड. डिलीवरी टाइप कैश सेटल्ड. सेटलमेंट कैसे होने वाला है? कैश. मतलब वॉट एवर इज द डिफरेंस यू विल गेट. अगर प्राइस ऊपर गया तो और अगर प्राइस नीचे गया यू हैव टू पे द डिफरेंस. प्राइस कोटेशन डॉलर पर पाउंड. इनिशियल मार्जिन 10,000 पर कॉन्ट्रैक्ट. मेंटेनेंस मार्जिन 6,000 पर कॉन्ट्रैक्ट. बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बोला है क्या? नहीं बोला है. अब यहाँ पे तो नहीं है, नीचे देख लेंगे एक बार. फाइनल मेच्योरिटी लास्ट CME बिजनेस डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ. ठीक है तो लास्ट डे ऑफ द मंथ में मेच्योरिटी होता है. डेली सेटलमेंट ऑब्वियसली फ्यूचर्स है तो डेली सेटलमेंट होगा. CME ट्रेडिंग ऑपरेशंस कैलकुलेट डेली सेटलमेंट वैल्यूज बेस्ड ऑन इट्स पब्लिश्ड प्रोसीजर्स. टुडे कॉपर स्पॉट प्राइस आज के दिन स्पॉट प्राइस S0 इज 4.25 पर पाउंड. हर एक पाउंड का कितना 4.25. ठीक है टोटल पाउंड कितना है कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम साइज 25,000. जैसे अपने एक्सिस बैंक का एग्जांपल किया था इफ यू रिमेंबर. आई थिंक लॉट साइज लिया था वहां पे मैंने 1200 क्लास वाले एग्जांपल में जहाँ पे इनिशियल मार्जिन वेरिएशन मार्जिन वगैरह सब कुछ बताया था कैसे कैलकुलेट होता है. बोला मिनिमम साइज कितना होने वाला 25,000 पाउंड कॉन्ट्रैक्ट का एंड स्पॉट प्राइस इज 4.25. स्पॉट प्राइस इज 4.25 पर पाउंड and the constant RF risk-free rate is 1.875%. Each contract has a $10 storage cost payable at the end of the month. Okay, contract since copper है तो बोल रहा है कि अगर अपने उसको स्टोर करेंगे तो अपना स्टोरेज कॉस्ट कितना लगेगा $10 पेबल एट द एंड ऑफ द मंथ. क्योंकि यहाँ पे क्या मंथली एक्सपायरी हो रहा है एंड दिस इज नॉट पर पाउंड. दिस स्पॉट प्राइस क्या था पर पाउंड. यहाँ पे $10 पर पाउंड नहीं है. मतलब दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय 25,000 तो $10 किसका पूरा 25,000 का. तो देयर इज अ मिसमैच. देखो यहाँ पे चीज को ध्यान देना. यहाँ पे 4.25 सर पर पाउंड का है और 10,000 पर पाउंड नहीं इट्स फॉर इंटायर 25,000. तो जब आप एडजस्ट करोगे स्टोरेज कॉस्ट को प्लीज ध्यान में रखना. स्टोरेज कॉस्ट को एडजस्ट करने के टाइम पे $10 को एडजस्ट मत कर देना. आपको 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 से करना इफ यू आर टेकिंग स्पॉट प्राइस पर पाउंड. अगर आप सब कुछ अगर पर पाउंड पे कर रहे हो तो स्टोरेज कॉस्ट भी पर पाउंड के बेसिस पे करना. इज इट फाइन? अदरवाइज देयर विल बी अ मिसमैच.
Each contract has $10 storage cost payable at the end of the month. Okay. Which of the following statement best characterize the margin exposure profile of A's CTA client if it's enter into a 1 month copper future contract? ठीक है, चलिए करते हैं। पूरा मार्जिन एक्सपोजर प्रोफाइल अपने को चेक करना है सीटीए क्लाइंट का। वो क्या किया हुआ है? F+ किया हुआ है। The CTA will be expected to post 10,000 initial margin and would receive a margin call. Okay. सबसे पहले ये चीज देखो, 10,000 इनिशियल मार्जिन है, मेंटेनेंस मार्जिन इज 60%, तो मार्जिन कॉल कब होगा? जब 6,000 से वैल्यू कम होगा। जब 6 मेंटेनेंस मार्जिन से जैसे भी वैल्यू कम होता है तो आपको इनिशियल मार्जिन तक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? वेरिएशन मार्जिन। एंड कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? देखो 10,000 माइनस 6,000 मतलब 4,000 बैलेंस कम होते ही 4,000, तो क्योंकि 10,000 है और 6,000 से कम मतलब क्या? 4,000 से और ज्यादा अगर डिफरेंस हुआ तो सर ऑब्वियसली विल हैव टू डिपॉजिट अप टू व्हाट? इनिशियल मार्जिन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द सीटीए विल बी एक्सपेक्टेड टू पोस्ट 10,000 इनिशियल मार्जिन एंड वुड रिसीव अ मार्जिन कॉल इफ द कॉपर फ्यूचर प्राइस वेयर टू इमीडिएटली फॉल 4.10 पर पाउंड। फ्यूचर प्राइस, तो अगर फ्यूचर प्राइस 4.10 से अगर गिरेगा पर पाउंड और बिलो अ प्राइस ऑफ 102425 पर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि फ्यूचर प्राइस कितना होगा और किस प्राइस पे देयर विल बी अ मार्जिन कॉल, मतलब किस प्राइस के नीचे जाते ही देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। चलिए कंप्यूट करते हैं, लेट्स कंप्यूट द फ्यूचर प्राइस। पहले फ्यूचर प्राइस कंप्यूट करो। एफ टी इज इक्वल टू S0 इंटू 1 + RF टू द पावर टी। एंड स्टोरेज कॉस्ट क्या करना है फ्यूचर प्राइस में? ऐड स्टोरेज कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। इज इट फाइन? इसका दो तरीका है। देखो स्टोरेज कॉस्ट आपको ऑलरेडी एट दी मंथ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ले लो। अगर अपने को प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता तो अपने स्टोरेज कॉस्ट को यहाँ पे लेके आते पहले S0 पे, फिर S0 माइनस S0 प्लस स्टोरेज कॉस्ट करते, फिर साथ में एक साथ 1 + RF टू द पावर टी का। बट यहाँ पे मैं क्यों करूँ? बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट इज ऑलरेडी एट द मंथ एंड, वाई आई विल डू दी पीवी एंड ऑल, फालतू का क्यों कैलकुलेशन करेंगे, राइट? S0 कितना है? 4.25 पर पाउंड है। 1 + RF कितना है? रिस्क फ्री रेट फैक्टर 0.01875, 0.01875। ठीक है। मंथली एक्सपायरी 1/12, बिकॉज ये 12 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ के लिए कितना प्लस। अब देखना स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट इज ऑलरेडी सिटिंग एट द मंथ एंड। देखो ये मंथ एंड पे आ गया, फर्स्ट मंथ के एंड पे आ गया ना ये वैल्यू, यस आ गया। स्टोरेज कॉस्ट ऑलरेडी मंथ एंड पे है, कैसे पता? लिखा हुआ है यहाँ पे। ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज अ $10 स्टोरेज कॉस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द मंथ, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे खड़ा। बट ये जो $10 है ये क्या पर क्या लिखा था लोग? पाउंड ना? हाँ, पर पाउंड है। $10 नो, इट्स टोटल। तो यार 4.25 इज पर पाउंड, 10 इज टोटल, मिसमैच हो जाएगा। तो सर इसको भी क्या करिए? पर पाउंड करिए। इज इट फाइन? समझ में आया? 4.25 इट इज पर पाउंड, यू हैव टू टेक स्टोरेज कॉस्ट ऑल्सो पर पाउंड। या आप 4.25 इंटू 25,000 कर देते तो वो टोटल आ जाता। चलिए करते हैं 1.01875, 4.25, 10 divided by 25,000, this is coming 4.256984। ठीक है, 4.256984, दिस इज द फ्यूचर प्राइस, दिस इज द फ्यूचर प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला था ये लोग? अब हाँ, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला था? यू हैव टू डिपॉजिट 10,000। हाँ, फ्यूचर प्राइस 4.1 के नीचे अगर गया तो वो तो चेक करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर प्राइस इतना होना चाहिए, तो अगर क्या नाम है मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया तो किस प्राइस पे मार्जिन कॉल होगा? तो फ्यूचर प्राइस अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। लेट्स कंप्यूट। देखो वेरिएशन मार्जिन कितना है? वेरिएशन मार्जिन 4,000, इज इट फाइन? इनिशियल मार्जिन माइनस मेंटेनेंस मार्जिन, बट दिस 4,000 इज फॉर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, तो पर पाउंड का कितना है? डिवाइडेड बाय 25,000, कितना आएगा? कंप्यूट करिए। दिस इज ऑब्वियसली डॉलर। 4,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 4,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इट्स कमिंग 0.16, 0.16। ठीक है, इसका मतलब पर पाउंड से अगर फ्यूचर का दाम 0.16 से कम हो, दिस इज 0.16 पर पाउंड, दिस इज ऑल्सो पर पाउंड। व्हाट आई एम टेलिंग कि फ्यूचर का प्राइस 4.256 माइनस 0.16 हो, अगर उसके नीचे जाता है प्राइस देन देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। कैसे? क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है? 4,000 इज द वेरिएशन मार्जिन की इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन में यू हैव अ गैप ऑफ 4,000, और वो 4,000 से कम जाता है, मतलब 6,000 से अगर नीचे जाता है और 4,000 से इंक्रीज होता है आपका, तो ऑब्वियसली आपको
मार्जिन मनी का कॉल आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने फ्यूचर प्राइस निकालते हैं कि द प्राइस बिलो विच देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। तो 4.256984 माइनस 0.16, इस प्राइस के नीचे जाते देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। 4.256984, 4.09698, अप्रोक्सीमेटली 4.10। ठीक है, तो 4.0968 इस प्राइस के नीचे जाते देयर विल बी अ मार्जिन कॉल। चेक करते हैं क्या प्राइस दिया ये लोग। बिलो विल बी 4.1, ठीक है, पर पाउंड, और बिलो अ प्राइस ऑफ 102425 पर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी चेक करना पड़ेगा। दिस इज पर पाउंड, तो ये तो ठीक है, मैच कर रहा है, बट अपने को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी चेक करना है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे चेक करें? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे चेक करें? काम करो, इसका 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये पर पाउंड है ना। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4.10 इंटू 25,000। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 4.10 कितना होगा? 4.1 इंटू 25,000, 1,02,500, 1,02,000। देखते हैं आंसर क्लोजेस्ट है कि नहीं। 102,425 ना, कितना है? 102,500, हाँ ठीक है, क्योंकि इफ यू मल्टीप्लाई बाय दिस एग्जैक्ट अमाउंट जो है उससे मल्टीप्लाई करो। 4.09 इंटू 25,000 करिए, आ रहा है ना? 102,424.5, 102,425, परफेक्ट। इफ यू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर तो आपको एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम टेलिंग, अपने तो आंसर मैच करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राउंड ऑफ, बट ये लोग क्या किया, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना भी आ रहा है 102,424.5, 102,424.5, या ठीक है। देखो आंसर मैच हो रहा है ना, 4.10 ये लोग राउंड ऑफ कर दिया, और यहाँ पे बिलो अ प्राइस ऑफ 102,425, परफेक्ट। तो दिस ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर ए मतलब आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, द सीटीए वुड बी एक्सपेक्टेड टू पोस्ट 10,000 इनिशियल मार्जिन एंड वुड रिसीव अ मार्जिन कॉल दिस अगर 3.869 96 नहीं, तो कैलकुलेशन कर लिया, अब तो यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है। बोला the CTA will be expected to post 10,000 initial margin, but we cannot determine the exact future price at which a margin call will occur as the future MTM is settled is the and the contract value resets to zero. We can calculate. बोला अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते, we cannot determine the future price. We can ना, कि कितना फ्यूचर प्राइस के नीचे जाते there will be a margin call. Is it fine? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, one of A's clients invest one of A's investor client has entered a long 6 month forward transaction with Ace on 100 shares of क्या ये Zenelia Inelia XLY at नॉन डिविडेंड पेइंग टेक्नोलॉजी स्टॉक। पूरा ये जो क्लाइंट है ना, एस का क्लाइंट, समझना है यहाँ पे, दिस इज एस विच इज इंटरमीडियरी एंड दिस इज क्लाइंट। व्हाट ही हैज डन, क्लाइंट क्या किया, entered a लॉन्ग मंथ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ओके, एफ प्लस किया, एफ प्लस, और लॉन्ग 6 मंथ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाई किया, फॉरवर्ड बाई किया मतलब एस क्या किया होगा, फॉरवर्ड सेल किया होगा। एक जन पार्टी बाई किया तो दूसरे पार्टी को तो सेल करना पड़ेगा। has entered a long 6 month forward transaction with Ace on 100 shares of XLYA, a non-dividend paying technology stock. The stock spot price is 85, S0, 85 euro, and the risk-free rate is a constant. So RF कितना 1% for all maturities. Ace has his the client transaction with a long 6 month XLYA futures contract at a price of 85.42. Okay, बोला फ्यूचर सेल किया ना, इसको क्या चीज का डर लग रहा है, इट्स अफ्रेड ऑफ फ्यूचर प्राइस फॉलिंग। ठीक है, सॉरी, इट्स अफ्रेड ऑफ फ्यूचर प्राइस राइजिंग। एस तो फॉरवर्ड सेल किया है, तो जो फॉरवर्ड सेल करता है वो तो चाहेगा कि प्राइस गिरे, बट एस को डर क्या लग रहा है, इट्स अफ्रेड ऑफ प्राइस राइजिंग। तो वो क्या किया, से कोई नाम देता हूँ, बैंक के पास गया और जाके एफ प्लस कर लिया, लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। बैंक क्या, एक्सचेंज, एक्सचेंज लिख देता हूँ, लेट मी राइट एक्सचेंज, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना। एक जगह फॉरवर्ड है और एक जगह फ्यूचर्स है, देखो कितना बदमाशी हो रहा है यहाँ पे। ये एक जगह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि क्लाइंट जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, बट बाई क्या किया अपने आप को हेज करने के लिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बैंक लिखा था क्योंकि मेरे को लग रहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखा नहीं ये तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, मतलब एक्सचेंज से बाई किया होगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किससे बाई किया, एक्सचेंज से, ठीक है। तो देखो अगर अब इंटरेस्ट रेट सॉरी अगर फ्यूचर्स प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में लॉस, बट यहाँ पे क्या एफ प्लस करके रखा है तो वहां पे गेन हो जाएगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ हेज कर लिया अपने आप को इस। बट एस का क्या है, एक जगह फॉरवर्ड है और एक जगह क्या है फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 85.42, तो फ्यूचर प्राइस कितना है 85.42, ओके, एंड पोस्टेड इनिशियल मार्जिन ऑफ 1000। 3 months after the forward and futures contract are initiated, after 3 months, XYLA announces a strategic partnership with a major global technology firm. XYLA क्या announce कर दिया, partnership with some major global technology firm, and its spot share price jumps 15 on the days trading to close at 123। बोला उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ये announcement हुआ spot price increase हो गया 15 and it closed at 123। Which of the following statement best characterizes the impact of the day's trading on the MTM value of the forward versus the futures? फॉरवर्ड में तो MTM होता ही नहीं है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड देर इज नो मार्क टू मार्केट ना, फ्यूचर्स के अंदर में मार्क टू मार्केट होता है, फॉरवर्ड में तो डायरेक्टली ऑन मेच्योरिटी जो भी गेन और लॉस होगा दैट विल बी सेटल्ड ऑन मेच्योरिटी। देखते हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ है, एस क्लाइंट रियलाइजेज एन MTM गेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500। एस क्लाइंट रियलाइजेज, रियलाइज थोड़ी करेगा MTM गेन, क्लाइंट क्लाइंट क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बाई किया, प्राइस इंक्रीज होगा तो फायदा तो होगा, बट इट विल नॉट बी MTM रियलाइज्ड, इट विल बी MTM अनरियलाइज्ड, बिकॉज फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्लाइंट फॉरवर्ड इंटर किया है, तो फॉरवर्ड में तो कोई MTM होता नहीं है, मतलब रियलाइज तो होगा नहीं, इट विल बी अनरियलाइज्ड। Ace client realizes an MTM gain of approximately 1500 wrong on its margin account, which Ace must deposit at the end of the day to cover its margin call। एकदम गलत है, MTM तो होता नहीं है फॉरवर्ड में। Ace client benefit from an MTM unrealized gain, yes benefit हुआ है, but क्या unrealized gain है on its forward contract with Ace, perfect, and Ace has a corresponding MTM gain of approximately 1500 deposited in its margin account by the exchange, perfect। ऑप्शन नंबर बी इज एकदम परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लाइंट फॉरवर्ड बाई किया है, तो सर ऑब्वियसली गेन हुआ है बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज बाई 15 इंटू 100, क्योंकि 100 वॉज दी नंबर ऑफ दी शेयर्स, जो भी था 1500 का उसको बेनिफिट हुआ, बट इट इज अनरियलाइज्ड गेन। बट एज के लिए क्या MTM फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए तो रियलाइज होगा, बिकॉज इन केस ऑफ फ्यूचर्स इट इज व्हाट MTM, डेली MTM होता है, तो सर एक्सचेंज क्या करेगा उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एस हैज इंटर्ड अ हेज ऑफ इट्स क्लाइंट लॉन्ग फॉरवर्ड पोजीशन ऑन XLY by executing a futures contract with otherwise identical term, सही चल रहा है, the two contract MTM values exactly offset one another and no cash is exchanged on either transaction, long फॉरवर्ड में कैश एक्सचेंज नहीं होगा, फ्यूचर्स में तो होगा, बिकॉज फ्यूचर्स में क्या है MTM गेन हुआ है उसको, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर बी बोला ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच डिस्क्रिप्शन, मैच द फॉलोइंग। चलो बहुत दिन हो गया मैच द फॉलोइंग किए, मैच द फॉलोइंग करते हैं, तो अब ठीक से दिख रहा होगा, हाँ। लॉन्ग इंटरेस्ट फ्यूचर्स पोजीशन, लॉन्ग इंटरेस्ट फ्यूचर्स पोजीशन, सबसे पहले याद करने का ट्राई करो आप। अपने बोलते थे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने अपने को लगेगा बढ़ेगा, ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, FRA बाई करो, FRA बाई करो, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बाई करो, या सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। आई होप लॉजिक याद होगा पूरा। सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्यों, क्योंकि अगर प्राइस गिरेगा तो फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अपने कैसे निकाल देते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज इक्वल टू 100 माइनस MRR, और मैंने बोला था इसको एब्सोल्यूट टर्म में लेना, तो अगर MRR इंक्रीज होता है, MRR अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो 100 माइनस MRR, ये क्या होगा गिरेगा, तो फ्यूचर प्राइस विल नॉट फॉल, इज इट फाइन। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मतलब MRR विल इंक्रीज, अगर MRR बढ़ने से फ्यूचर का दाम क्या होगा गिरेगा, और अगर आप सेल किए हुए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स तो आपको क्या फायदा होगा, यू विल हैव अ गेन। देखते हैं क्या लिखा है, लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पोजीशन, अच्छा लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पोजीशन किया हुआ है, ओके, मतलब उल्टा बोल रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा
तो FRA सेल लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इज इट फाइन? P प्लस, तो तुम क्या चाहेगा कि MRR क्या हो गिरे? यू वांट MRR टू फॉल, क्योंकि अगर MRR गिरेगा तो दिस विल व्हाट इंक्रीज, इंक्रीज होगा। और आपने क्या किया हुआ है? P प्लस, मतलब आपने लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बाई किया। चेक करते हैं। लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पोजीशन results in a gain when MRR settles above the initial forward contract rate at maturity. Results in a gain when MRR settle above the initial forward commitment rate. Forward commitment, जो फ्यूचर्स का बात कर रहा है। Results in a loss when MRR settles above the initial forward commitment. तो फॉरवर्ड का बात कर। ऑप्शन नंबर सी हैज अ फॉरवर्ड कमिटमेंट प्राइस दैट विल इंक्रीज एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फॉल्स। हैज अ फॉरवर्ड कमिटमेंट प्राइस दैट विल इंक्रीज एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फॉल्स। हाँ सही बोल रहा है। अगर एमआरआर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सर ऑब्वियसली प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। सही है ऑप्शन नंबर सी। हैज अ फॉरवर्ड कमिटमेंट प्राइस दैट विल इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होगा एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फॉल्स। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट गिरेगा, प्राइस इंक्रीज होगा, और आपने क्या किया हुआ? लॉन्ग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बाई किया हुआ। दिस इज परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, पे फिक्स्ड रिसीव फ्लोटिंग FRA कॉन्ट्रैक्ट। पे फिक्स्ड रिसीव फ्लोटिंग, फिक्स पे कर रहा है तो मिस्टर ए, मिस्टर बी फ्लोटिंग रिसीव कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मिस्टर ए वांट MRR टू राइज, मिस्टर ए वांट MRR टू राइज एंड मिस्टर बी विल वांट MRR टू फॉल। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। पे फिक्स्ड रिसीव फ्लोटिंग, मतलब पॉइंट मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। फिक्स पे कर रहा है, MRR इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब MRR रिसीव कर रहा है एंड ऑब्वियसली मिस्टर ए चाहेगा MRR क्या हो? इंक्रीज हो। देखते हैं। रिजल्ट्स इन अ गेन व्हेन MRR सेटल्स अबव द इनिशियल फॉरवर्ड कमिटमेंट रेट एट द मैच्योरिटी। यस, जो भी अपना कॉन्ट्रैक्टेड था अगर उससे MRR इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फिक्स रेट था 7%, और अगर MRR 8%, 9%, 10% हो जाए तो मिस्टर ए को फायदा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो यहाँ पे 2 का ए हो गया, 1 का सी हो गया, तो 3 का तो बी होगा ही बाई डिफॉल्ट। रिसीव फिक्स्ड पे फ्लोटिंग, रिसीव फिक्स्ड पे फ्लोटिंग, ये तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया एंड मिस्टर बी क्या चाहेगा? MRR क्या हो? डिक्रीज हो। इट वांट्स द फ्लोटिंग रेट टू व्हाट? डिक्रीज, बिकॉज उसका लायबिलिटी है MRR पे करना। Results in a loss when MRR settles above the initial forward commitment rate at maturity, obviously। और अगर floating rate MRR अगर increase हो जाएगा तो मिस्टर बी के लिए there will be a loss। ऑप्शन नंबर बी, तो 3 का बी, 1 का सी एंड 2 का ए। इज इट फाइन? परफेक्ट। तो पूरा स्वैप का एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एस इन्वेस्टर क्लाइंट यूजुअली यूज OTC फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। पूरा एस का जो क्लाइंट है, इन्वेस्टर क्लाइंट, वो क्या यूज करता है? जनरली OTC, ओवर द काउंटर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दैट एस मस्ट क्लियर विद द सेंट्रल काउंटर पार्टी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एस का, टू क्लियर द ट्रांजैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन एस फ्रॉम क्लियरिंग दिस पोजिशन इज मोस्ट एक्यूरेट? लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इम्पैक्ट ऑन एस, if A's counterparty enter long forward contracts whose prices are positively correlated with the interest rate। बोला कि A's का जो काउंटर पार्टी है अगर वो F प्लस करता है, ठीक है, एंड प्राइसेस इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा, इफ इंटरेस्ट रेट गिरेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस गिरेगा। A's will have to post more collateral to central counterparties than for otherwise similar futures contract। बट ये क्यों बोला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्यों कोलैटरल? हाँ, अगर सीसीपी है देन यस यू हैव टू डिपॉजिट, सिंस राइजिंग प्राइसेस विल लीड टू अ काउंटर पार्टी MTM गेन। यस, वो F प्लस करके रखा है तो बोल रहा है प्राइसेस इंक्रीज होने से काउंटर पार्टी को गेन होगा, MTM गेन री इन्वेस्टेड एट हायर रेट, मार्क टू MTM गेन। बट MTM रियलाइज तो होगा नहीं बिकॉज ये तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इंटर किया ना, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन रॉन्ग है, MTM गेन कैसे होगा उसको? मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में MTM गेन कैसे हो सकता है? अनरियलाइज गेन होना चाहिए, अनरियलाइज वर्ड यूज करना चाहिए। ये लोग क्या वर्ड यूज किया? MTM गेन, मतलब मेरे को फील हो रहा है रियलाइज्ड का, क्योंकि MTM गेन लिखा है लोग। ऑप्शन नंबर बी रीड कर रहा हूँ। इफ एस काउंटर पार्टीज इंटर्स शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट whose prices are negatively correlated with interest rates। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस गिरेगा, एंड इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज। एस विल हैव टू पोस्ट लेस कोलैटरल
टू सेंट्रल काउंटर पार्टी देन फॉर अदरवाइज सिमिलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक चल रहा है। सिंस फॉलिंग प्राइसेस विल लीड टू काउंटर पार्टी एमटीएम गेन री इन्वेस्टेड एट अ हायर रेट्स। वापस से क्या एमटीएम गेन, मतलब शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो प्राइस गिरेगा तो फायदा तो होगा, बट ये लोग यूज कर रहा है मार्क टू मार्केट गेन। ऑप्शन नंबर सी, सिंस एज इज रिक्वायर्ड टू पोस्ट कोलैटरल कैश और हाईली लिक्विड सिक्योरिटी टू द सेंट्रल काउंटर पार्टी टू क्लियर इट्स क्लाइंट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, पूरा क्लाइंट का जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन था उसको क्लियर करने के लिए कोलैटरल लोग पोस्ट किया है। कोलैटरल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्रेजरी सिक्योरिटीज, हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। एज विल फेस सिमिलर मार्जिन रिक्वायरमेंट टू दोज ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स मार्केट। हाँ सही है। बोला कि सिंस इट्स अ सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसे सीसीपी 2007-8 के बाद, इन केस ऑफ फॉरवर्ड आल्सो वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ सीसीपी, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्या होगा, क्लियर होगा थ्रू सीसीपी। तो बोला कि एस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ कोलैटरल, यस, सो इट विल फेस सिमिलर मार्जिन रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू दोज ऑफ स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स मार्केट। यस, इट्स काइंड ऑफ सेम कि सर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एंड इफ वी हैव सीसीपी आल्सो, देयर आल्सो वी हैव व्हाट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मतलब बेस्ट वही लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या लिखा है, एमटीएम गेन लिखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। दैट इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका ये हो गया कंप्लीट। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 का स्टिल आई वांट टू रीड द सॉल्यूशन कि ये लोग क्या लिखा है, व्हाट दे हैव रिटन। 4 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या लिखा है, मैंडेटरी क्लियर सेंट्रल क्लियरिंग रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यस, similar to those of standardized exchange traded futures market, yes. This is CCP. In case of forward, they require also what, uh, to post initial margin, वैसे ही exchange traded में तो चाहिए। who often pass this con who often pass this costs and or requirement on to their clients, this is fine, मतलब जिसको भी gain और loss होगा वो एक दूसरे को पास कर देगा। आंसर ए एंड बी आर इनकरेक्ट एज दी एमटीएम गेन ऑन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रियलाइज्ड टिल मैच्योरिटी। आ गया, ये लोग क्या माने, एमटीएम गेन को रियलाइज्ड मान लिया, रियलाइज्ड, मतलब यहाँ पे देख के तो यही समझ में आ रहा है कि मार्क टू मार्केट गेन बोल रहा है तो क्या एक तरीके का रियलाइज्ड है, ऐसा लिखा नहीं है, बट लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि एमटीएम गेन मिल जाएगा, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड वो तो मेच्योरिटी पे मिलता है, इट्स नॉट रियलाइज बिफोर दैट, राइट। तो 4 का ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका एक को रीडिंग्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज व्हाट स्वाप्स। टेक केयर गाइस, बाय बाय।